बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हम्द, सना, अज़मत व किबरियाई व बुज़ुर्गी मुसल्लह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जिस अल्लाह तबारक तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें दी है वो ईमान की नेमत है। आइए उस अल्लाह की तारीफ़ में हम वो दो कलिमात कहते हैं जो अल्लाह तबारक तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हैं और हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसके बाद दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं इस दुनिया के हर मुल्क के पास अपनी एक अदालत होती है जो मुजरिमों को सज़ा सुनाती हैं, लोगों के दरमियान फ़ैसले करवाती हैं। चूँकि ये अदालतें इंसान की बनाई हुई है, इसलिए जिस तरह इंसान की बनाई हर चीज़ में कोई ना कोई कमी और ख़मी रहती है, इसमें भी हमें बहुत सारी ख़ामियाँ नज़र आती हैं कि कभी सही इंसाफ होता है तो कभी गलत फ़ैसला होता है, कभी बेकसूर को मुजरिम और मुजरिम को बेकसूर फ़ैसला होता है। इसी तरीके से कभी इंसाफ मिलने में कई साल और कई बरसों लग जाते हैं, तो कभी इंसाफ मिलता ही नहीं। लेकिन इन सब अदालतों से बढ़कर भी एक अदालत है जो अल्लाह तबारक तआला की अदालत है। हमारा और आप सबका ईमान है कि एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा जब अल्लाह तबारक तआला की अदालत लगेंगी और वो अदालत इंसाफ की अदालत होंगी। वहाँ पर हर चीज़ के फ़ैसले होंगे, हर चीज़ का हिसाब होगा। वो अदालत में मुजरिम को उसकी सज़ा सुनाई जाएंगी और जो बेकसूर होगा उसको उसके गुनाह से पाक किया जाएगा, और जो शख्स नेक होगा उसको अज्र व सवाब उसको अता किया जाएगा। और वो अदालत ऐसी अदालत है जिसमें हर बड़े से बड़े चीज़ का फ़ैसला होगा और हर छोटी से छोटे चीज़ का फ़ैसला होगा, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक तआला ने सूरह ज़िलज़ाल में फरमाया फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कि क़यामत के रोज़ तुम्हारी हर
छोटी से जर्रे बराबर भी नेकी को देख लोगे और जर्रा बराबर भी अगर तुमने कोई बुराई की होंगी तो उसे तुम देख लोगे। आज हम जरा किसको समझते हैं? एकदम छोटी सी चीज को, अगर उस छोटी सी चीज के बराबर भी हमने कोई बुराई या नेकी की होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में हम उसे पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक इंसान ने किसी का जर्रा बराबर भी हक मारा हो तो कल क़यामत के रोज़ उसको उसका हक अदा करना होगा। चाहे उसने जर्रा बराबर किसी की ज़मीन हड़प ली हो, किसी का जर्रा बराबर माल हड़प लिया हो, किसी की मजदूरी हड़प ली हो, किसी का किराया हड़प लिया हो, जो कुछ भी अगर किसी ने किसी दूसरे पर जुल्म किया होगा तो उसको उसका बदला देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की ये जो अदालत होंगी उसमें उसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया में फरमाता है वक़फ़ा बिना हासिबीन, कि हम तुम्हारा हिसाब लेने वाले हैं। सोचिए ज़रा, अल्लाह तबारक व तआला जब कह रहा है कि हम तुम्हारा हिसाब लेने वाले हैं तो हमारा हिसाब कैसे होगा? ये दुनिया की अदालतें जो होती हैं इसमें कंपनसेशन चलता है, कुछ ले देकर मामला हल किया जाता है। एक इंसान अपने सोर्स का फ़ायदा उठाता है और दूसरों से मदद लेता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में उसका कोई मददगार नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा, कि अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में किसी का कोई सोर्स नहीं होगा, किसी का कोई सपोर्टर नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम में फरमाया कि ए नबी, इन काफिरों को तुम कुरान के ज़रिए इनकी नसीहत करो उस वक्त से पहले कि इन्हें सज़ा सुना दी जाए, और जब इन्हें सज़ा सुनाई जाएंगी तो इनका कोई मददगार नहीं होगा। वहाँ पर उस अदालत में कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। आज हम देखते हैं दुनिया की अदालतों में जो पावर वाले लोग होते हैं वो किसी दूसरे की मदद करके उसे बचा लेते हैं, या अगर उन पे कोई जुर्म आ जाए तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में पावरफुल लोग भी पावरलेस हो जाएंगे। बड़े बड़े अंबिया कराम, बड़े बड़े सालिहीन भी अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से डरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन इंसान किसी दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में होंगी। और अल्लाह उस वक्त एक सवाल करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज के दिन का मालिक कौन है। अल्लाह सवाल करके पूछेगा बताओ आज किसका इख्तियार चल रहा है, कौन मालिक है। लिमनिल मुल्कुल यौम, जब कोई जवाब नहीं देगा तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, एक अल्लाह जिसका जो क़ह्हार है। अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों के अलावा वहाँ पर किसी का फैसला नहीं चलेगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया की जो अदालतें होती हैं उसमें सबूत के साथ एक इंसान खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, गवाहों को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में ये मुनासिब नहीं है।
इसलिए कि हमारे खिलाफ गवाही खुद हमारा जिस्म देगा। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में सूरह यासीन में फरमाया, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, कि उस दिन हम तुम्हारे ज़बान पर ताले लगा देंगे और तुम्हारे आज़ा, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारी आँख, तुम्हारे कान, ये सब गवाही देंगे और बतलाएंगे कि तुमने क्या क्या किया है। इसी तरीके से सूरह हामीम सजदा में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समअहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, कि जब ये हाथ पैर एक इंसान के खिलाफ गवाही देने लगेंगे तो वह इंसान घबरा कर कहेगा, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, कि तुम क्यों बोल रहे हो। आज हम समझते हैं कि ये हाथ हम इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, इस पर हमारा हुक्म चलता है, फैसला चलता है, जो जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब ये हाथ पैर आँख कान हमारा जिस्म जब गवाही देगा तो एक इंसान कहेगा कि तुम क्यों बोल रहे हो। तो वो जवाब में कहेंगे, क़ालू अन्तक़नल्लाहु अल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शै, जिस अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें बोलने की इजाज़त दी थी, आज उसने हमें बोलने की इजाज़त दी है। सोचिए, ज़रा गौर कीजिए, हमारे हाथ पैर ये सब कुछ जानते हैं कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक ताला के अदालत में बतलाएंगे कि हमने इनका कैसे इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने एक और निज़ाम रखा है, वो नाम आमाल का है। अल्लाह तबारक ताला की अदालत में हमारे नाम आमाल भी पेश किए जाएंगे और वो नाम आमाल ऐसे होंगे कि उसमें हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ लिखी होंगी। एक मुजरिम जब उस नाम आमाल को देखेगा तो वो कहेंगे कि ये कैसी किताब है कि इसमें कोई अमल छूटा हुआ नहीं है, मेरी ज़िंदगी पूरी इसमें लिखी हुई है, ये कैसी किताब है। अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा कि जो कुछ तुमने किया है सब इसमें मौजूद है, सब इसमें रिकॉर्ड मौजूद है, तुम इसे झुटला नहीं सकते। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला की अदालत में ये ज़मीन भी हमारे बारे में गवाही देंगी। ज़मीन बतलाएंगी अल्लाह को कि अल्लाह इसने ज़मीन के इस हिस्से पर बुराई की है और ज़मीन के इस हिस्से पर इसने नेकी की है। सोचिए, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह हमारा हिसाब ले रहा है, हमारे आज़ा अल्लाह को बतला रहे हैं कि हमने कौन कौन से काम किए हैं। नाम आमाल पूरी ज़िंदगी का अल्लाह के सामने मौजूद है। ज़मीन अल्लाह को बतला रही है कि हमने कितनी बुराइयाँ की हैं, हमारा क्या हश्र होगा। बस अल्लाह से यही दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह तो हमारा हिसाब आसान लेना। और अल्लाह तबारक ताला की अदालत में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। जिसके भी साथ आर्ग्यूमेंट्स होगा समझ लीजिए कि वो फंस गया, वो बर्बाद हो गया। क्योंकि बुखारी के हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हुसिबा उज़्ज़िबा, कि जिसका हिसाब हुआ उसको अजाब मिला। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात समझ में नहीं आई कि अल्लाह तबारक ताला तो सभी का हिसाब लेने वाला है और आप कह रहे हैं कि हिसाब जिसका हुआ उसको अजाब मिलेगा। और अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि नेक लोगों का हिसाब आसान होगा, हिसाब यसीरा होगा। तो जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात समझ नहीं आई तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इस मामले को समझने की कोशिश की। इससे हमें एक पॉइंट ये भी पता चलता है कि दीन की जब कोई बात हमें समझ ना आए तो इल्म वालों से उसके बारे में इल्म हासिल करो, खामोश मत बैठे रहो और या फिर अपने दिमाग से कोई भी फैसले मत करो। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह रहे हो कि जिसका हिसाब हुआ उसको अजाब मिलेगा,
और अल्लाह तबारक व तआला ने तो कहा है कि नेक बंदों का हिसाब आसान होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेक बंदे होंगे उनकी पेशी होंगी अल्लाह तबारक व तआला के सामने, उनके गुनाह अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। वो बंदे उन गुनाह को एक्सेप्ट करेंगे, इकरार करेंगे उसका, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ कर देगा। ये इनका आसान हिसाब है। और मैं जो कह रहा हूँ कि जिसका हिसाब होगा उसको अजाब होगा, इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को उसके किसी गुनाह पर पूछ लेगा कि तूने ये क्यों किया, जब उससे आर्ग्यूमेंट होने लगे तो समझ जाइए कि उसका मामला गड़बड़ है, अब वो खसारा और नुकसान उठाने वालों में से है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में एक तराजू भी कायम किया जाएगा, जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया में फरमाया कि क़यामत के दिन हम एक इंसाफ वाला तराजू कायम करेंगे, जिसके एक पढ़ले में इंसान की हर नेकी रखी जाएगी और उसके दूसरे पढ़ले में उसके हर बुराई को रखा जाएगा। अगर नेकी का पढ़ला भारी हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाहों की तरफ देखेगा भी नहीं, उसे माफ़ कर देगा। और अगर उसकी बुराइयों का पढ़ला भारी हुआ तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की सज़ा देगा। और इस पढ़ले में इंसान की हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नेकी उसमें रख कर तोली जाएगी। लेकिन कुछ लोग उस वक्त ऐसे भी होंगे जिनके पास नेकियां तो होंगी, लेकिन उन नेकियों का कोई वज़न नहीं होगा, उनकी नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देगा, उनकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। ये मुशरिक लोग होंगे और बिदती लोग होंगे जो नेकियों के नाम पर कुछ भी अमल करते हैं और उसे दीन समझते हैं। उनकी इस नेकियों का अल्लाह के पास कोई बदला नहीं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स उनमें ऐसा भी होगा जिसकी नेकियां बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर होंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उसको कोई बदला नहीं अता करेगा। साहबी रसूल सोबान रज़ी अल्लाह अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा शख्स होगा जिसकी इतनी बड़ी बड़ी नेकियां होने के बावजूद भी उन नेकियों को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसे कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम में से होगा, मतलब वो मुसलमान होगा, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरे मजहब का होगा, और वो इबादत गुजार होगा, तहज्जुद गुजार होगा, लेकिन उसकी गलती और उसका गुनाह ये होगा कि वो लोगों के सामने तो अल्लाह तबारक व तआला से डरता होगा, लेकिन तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला से डरता नहीं होगा। तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला के हराम करदा कामों से वो बचता नहीं होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी बड़े बड़ी नेकियों को भी बर्बाद कर देगा, उसे कोई बदला नहीं अता करेगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया की अदालतों में किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। इन अदालतों के सज़ाओं की एक लिमिट होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जब किसी को सज़ा मिलेंगी तो वो अनलिमिटेड होंगी, वो फॉर एवर होंगी, हमेशा के लिए होंगी। अगर किसी को जहन्नम की सज़ा मिल गई तो वो उसके लिए हमेशा के लिए होंगी। ये अलग बहस है कि ईमान वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी सज़ा पूरी होने के बाद उन्हें जहन्नम से निकालेगा, लेकिन जो काफिर, मुशरिक, मुर्तद, मुनाफिक किस्म के लोग होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम की सज़ा उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए होंगी। और ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि इंसान सोचे कि मैं ईमान वाला हूँ, थोड़ी देर जहन्नम में जाके फिर मैं जन्नत में चला जाऊँ। नहीं, जहन्नम वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें एक इंसान एक सेकंड के लिए भी जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सके। वो बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। इसलिए हमेशा उससे पनाह की दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक तआला तो हमें जहन्नम के अजाब से बचा, इसलिए कि तू ही हमें तेरे अजाब से बचा सकता है।
तेरे अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। और अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को आज इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जो बेकसूर है लेकिन फिर भी उन्हें सज़ा मिल रही है, अल्लाह तबारक व तआला तो उनकी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, ऐसे लोग जो बेकसूर है लेकिन फिर भी उन्हें सज़ाएं मिल रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो उनकी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला से इन्हीं चंद बातों पे दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तेरे हिसाब से, बगैर हिसाब के अल्लाह तबारक व तआला तो हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। इलाहुल आलमीन, हमें जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत को दूर फरमा, जो कर्ज़ में मुब्तला है उनके कर्ज़ को उनके अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो बेरोज़गार है उनके रोज़ी का ज़रिया अता फरमा, जो मालदार है उनके माल की तो हिफाजत फरमा। जब तक हमें ज़िंदा रखना, ईमान ही पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान ही पर हमारा ख़ात्मा हो। इस हाल में इस दुनिया से तो हमें उठाना कि तो हमसे राज़ी हो चुका हो, खुश हो चुका हो, और हमारे नाम अमाल से हमारे तमाम गुनाह ख़ता और मासियत को माफ़ फरमा चुका हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अतम्मु व अहम्मु व अकबर।